सुनिए हमारी बात, आप पूछ लें सवाल। नेता है, हाँ, ये अच्छा सवाल है। जिन्होंने बोला आपकी विचारधारा किससे मिलती है, किस पार्टी से मिलती है? मेरी विचारधारा संविधान से मिलती है। उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते? किस सर थोड़ा और समझा कर बोलिए, आप बहुत डीप चले गए। थोड़ा मैं आपकी तरह काबिल नहीं हूँ। संविधान नुपुर शर्मा नहीं लूंगा नाम, मैं क्यों ना लूं? कोई पाबंदी है क्या? सेडेशन लगा देंगे मुझ पर? है क्यों नहीं होगा? जब आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये जो दो लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी ताईद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनकी ताईद में कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। जितने मुसलमानों के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुनिए सुन तो लीजिए। अरे आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? सर, नुपुर शर्मा अगर गिरफ्तार नहीं होंगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी क्या? मैं कह रहा हूं क्या? बार बार नुपुर शर्मा नहीं लूंगा नाम, मैं क्यों ना लूं? कोई पाबंदी है क्या? सेडेशन लगा देंगे मुझ पर? है क्यों नहीं होगा? जब आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, कानून को एक्टिव करिए ना। कानून है ना, कानून को आप इस्तेमाल करिए। आप क्यों बचा रहे हैं उनको? सरकार बचा रही है, मोदी सरकार उनको। कट्टरपन को रोकने के लिए यह है कि सत्ता में चाहे कोई भी रहे, वो कानून का इस्तेमाल सिलेक्टिव ना करे। जो गुनाह करता है, गलती करता है, कानून का इस्तेमाल करें आप। जब कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो जाएगा तो कट्टर जो एक्सट्रीमिज्म है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते रहेंगे तो इन लोगों को अपना एक्सट्रीम व्यू पॉइंट रखने के लिए अनाप शनाप बकते रहेंगे। भाई धर्म संसद नहीं हुआ था क्या? कितने दिनों के बाद कोर्ट को जाने के बाद तो उसको एक्शन लेना पड़ा उन लोगों पर। सर, क्या आप मानते हैं कि धर्म की राजनीति देश में चल रही है? तो धर्म की बिना पर पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। देखिए जी, धर्म की बिना पर पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। देखिए 80-20 की बात तो मैं नहीं किया, खबरस्तान शमशान की बात तो मैं नहीं किया, और किसी को बगैर नोटिस दिए खरगोन और सेंधवा में घर तोड़ दिए गए, और उसमें एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं उसका दुकान तोड़ दिए, जिसको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में घर मिला उसका घर तोड़ दिया गया। ये कौन कर रहा है? आप सत्ता में है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब कबूल करिए। आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में मुझे मुकाम याद नहीं आ रहा जहां पर एक लड़की ने जो 18 साल से ज्यादा उम्र की थी, उसने अपने पसंद से एक लड़के से शादी की, तो वहां के डीएम साहब ने उस लड़के के पिता का घर तोड़ दिया और कहा कि एंटी नेशनल है, और वो लड़की को जबलपुर कोर्ट जाकर प्रोटेक्शन लेना पड़ा अपने लिए और अपने ससुराल वालों के लिए। ये कौन करता है बताइए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक्सट्रीमिज्म इससे नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बताइए आप कानून को इक्वली अप्लाई करिए ना। और अगर इलीगल के नाम पर तोड़ा जाएगा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, दिल्ली छोड़िए, भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं, मोर देन 70% इलीगल निकलेगा। तोड़ेंगे क्या आप लोग? सरकार तोड़ेगी क्या उनको? 70% इलीगल निकलेगा पूरा। तो ये भी तो आप बढ़ावा दे रहे हैं ना इस नफरत को। तो इसको इसलिए हम कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए बस। तो आपकी जो पार्टी है, आप नेता है, आपके दूसरे भी नेता है, आपको लगता है कि आप लोग बीजेपी का विरोध करते करते कब हिंदुत्व का विरोध करने लग जाते हैं, हिंदुओं का विरोध करने लग जाते हैं? देखिए आप सुनिए, हिंदुत्व का विरोध करना, क्योंकि वो आइडियोलॉजी सावरकर की लिखी हुई है, जिसमें सावरकर ने हिंदुत्व के बारे में कहा था कि होली लैंड और मदरलैंड का जिक्र सावरकर ने किया। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे गोलवालकर की, वी द पीपल नेशन डिफाइंड,
जिसमें उन्होंने उसका और खुलासा किया। तो हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। हम यकीनन कभी भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों के खिलाफ ना थे, ना कभी रहेंगे। वो जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की, हम उसके खिलाफ रहेंगे। उसमें गलत क्या है बताइए आप। तो वैसे साहब आपने काफी अच्छी बात की आगे। नहीं, मैं हमेशा अच्छी बात करता हूँ। आपका शुक्रिया, आप सर्टिफिकेट देने का। तो एक सवाल मेरा ये था, उसमें उसका जवाब भी एक अच्छी बात से करेंगे आप, कि आपने 2013 में यूट्यूब में आप काफी लोकप्रिय हैं। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ आपको मैं। अच्छा। तो आपका एक आ रहा है सवाल, आ रहा है भाई, रुक जाओ। आ रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर 2013 का आपका एक वीडियो है एक टीवी चैनल में जहाँ आप बहुत पॉपुलर हैं। तो आपने उसमें कहा था कि 2014 का जो चुनाव होगा वो तय करेगा कि देश सेकुलरिज्म की ओर जाएगा या पोलराइजेशन की ओर जाएगा। तो क्या आपका उसके बाद आगे बढ़ना, मतलब देश 2014 का चुनाव ये तय करेगा कि देश किस तरफ जाएगा। तो आपका आगे बढ़ना क्या ये बता रहा है कि देश पोलराइजेशन की ओर जा रहा है? नहीं, अगर मैं आगे बढ़ता तो मेरे कम से कम 10-15 एमपी होते। तो नहीं, मेरे अगर पोलराइजेशन किधर हो रहा है भाई? पोलराइजेशन इतना हो चुका है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान सिर्फ 4% उनका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? और अगर आप देखेंगे तो हर समाज का जितना पॉपुलेशन है, मैं दलित और आदिवासी के रिजर्व सीट्स को छोड़कर कह रहा हूं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन है। सबका रिप्रेजेंटेशन निकाल कर देख लीजिए आप। मगर अगर किसी का नहीं है तो मुसलमानों का नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। गवर्नमेंट का डेटा है कि इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी है, यानी अगर मेरे दादा अपनी कमाई 100 रुपये थी तो उनका पोतरा उससे बढ़कर कमाएगा। अगर कोई समाज इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी पीछे हो गया, यानी अगर आज कोई मुसलमान कमा रहा है तो उनके जो दादा कमाते थे उससे कम कमा रहा है। ये डेटा है सरकार का, मेरा नहीं है। तो फिर आपके ऊपर ये बी टीम होने के आरोप क्यों लगते हैं? नहीं, हम लैला है ना। अभी जो नहीं पूछे उनको पूछ लें। मैं बोलता एक जो नहीं पूछे। हाँ, 370 हटाने के बाद कॉमन सिविल कोड की बात कही जा रही है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 42 के पस मंजर में आप इसको किस तरीके से? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 42 नहीं, वो तो 370 मैंने पार्लियामेंट में स्पीच में कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। रहा सवाल आर्टिकल 29 का, तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का। आप उसके छेड़खानी नहीं कर सकते उससे। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है और उसी कल्चर के तहत मैं अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ सकता हूं। तो सबको, खास तौर से माइनॉरिटीज को, वो कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन की व्यवस्था है चुनाव की। अगर 2023 में आपके विधायक चुनकर आते हैं और सरकार में जरूरत पड़े तो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? ऐसा है ना सर, जब शादी हो जाती है उसके बाद जब आप सोचते हैं कि अगर बेटा होगा तो नाम अब्दुल्ला रखूंगा, बेटी होगी तो नाम फातिमा रखूंगा। तो अभी तो इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? ठहरिए, अभी तो 22 में हम। अरे आप यकीनन आपको बोलेंगे इंशाल्लाह फिक्र। अरे हम देखिए, अरे ठहर जाइए ना, आपको बताएंगे, फिर आएंगे भोपाल को, आपसे मिल लेंगे, बता देंगे आपको। कल से फोन लगा रहे हैं, मुलाकात हुई है? आपसे मुलाकात तो हो गई ना। विधानसभा में तो उतारेंगे। हाँ बिल्कुल उतारे, क्यों नहीं उतारे? कितनी गाली दे रहे हैं। अरे औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख रही है। सुनिए, एक बात सुनिए, उनको फ्लोर टेस्ट करना है। अब वो तो नंबर लाओ, वही नंबर नहीं है तुम्हारे पास, तुम नाम बदलने जा रहे। अरे तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे घर का आदमी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया, उसकी फिक्र करो। पहले तुम सत्ता तो बचा लो अपनी। और औरंगाबाद में सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। डेवलपमेंट क्यों नहीं करते वहां पर आप? और ये चैलेंज है कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का, क्या ये इसको सपोर्ट करेंगे वो लोग? इसीलिए शुरू दिन से मैं कह रहा हूं
कि ये जो अलायंस हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का, ये कैसा बैठ गए भाई आप लोग आकर। 2019 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पुकार कर कहे थे ओवैसी को वोट मत दो, सेना को भाजपा को रोकना है। जब चुनाव हो गए तो आप तीनों मिलकर निकाह कर लिए। ये क्या बात है? तो यही तो इनकी हिपोक्रेसी है, यही तो इनका ड्यूअल बिहेवियर है, यही इनका कमिटमेंट नहीं है सेकुलरिज्म पर। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को मैं कभी नहीं मानता। हाँ, जो देश में सेकुलरिज्म, जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसको मैं मानता हूं। इसी वजह से तो लोग तमाशा कर रहे हैं ना, तमाशा बन रहा है। पीने का पानी नहीं औरंगाबाद में, आज आप चल के मालूम कर लीजिए आप कितना परेशान है लोग। मुख्यमंत्री वहां पर गए थे, भाषण भी दिए 10 दिन 12 दिन पहले। क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे आप। किसान परेशान है औरंगाबाद में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसके बात ही नहीं करते। अरे आज आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है, आप उसको तो संभाल लो प्यारे। ये माना जाए ये नहीं पूछो, पूछ लिए ना। सर, मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा हासिल करने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनका भरोसा हासिल करने के लिए। ये यकीनन बहुत हमको मेहनत करना है, मैं इस बात का इतराफ करता हूं। और अब यहां पर बैठकर बुलंदबांग दावे और वादे करना तो वो तो हर आदमी, हर सियासतदान करता है, मगर हमको जब मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम काम करके दिखाएंगे। लंबी सर मुकम्मल करने दीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं? अरे ले लेंगे भाई, हम लेफ्ट की तरफ भी देख लें, राइट तो है ही। तो आप तो मिडिल में है, आप तो मिडिल में है, हम भी मिडिल में है। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हम मिडिल हैं, हम जो है गोल्डन मिडल पाथ फॉलो करते हैं। एक समय था अभी क्या मुकम्मल करने दे रहे ही नहीं आपकी बरादरी के लोग। आप रोकिए ना उनको, दिमाग में बात आ रही है वो खींच ले रहे हैं उसको। तो अब बोल दिए हैं वो, उसका खत्म। शिवराज जी का एक बार भी नाम नहीं लिया, कमलनाथ जी का 2 बार नाम लिया। हम मामा बोले ना, कल भाषण में बोले हम। देखिए नहीं, देखिए, अरे भाई आप क्यों हमारे मुंह में अल्फाज डालते हैं? हमको इन सबको हमसे ज्यादा मोहब्बत है, हमसे ज्यादा इन सबको मोहब्बत है, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के हो, इन सबको हमसे मोहब्बत है। हमारा नाम ले लेकर डराते हैं हमारे हिंदू भाइयों को। सर, आप यहाँ आए तो मिलेंगे शिवराज सिंह जी से मिलेंगे? हाँ, आप यहाँ पर आए हैं तो मिलेंगे? नहीं मिले। एक समय था जब कोई भी बीजेपी के नेता भी ये नहीं कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की बातें होती थी। मगर अब जेपी नड्डा जैसे राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है। महात्मा गांधी को मारने वाले का मजहब क्या था? क्या मजहब था महात्मा गांधी को मारने वाले गोडसे का? सुनिए हमारी बात, आप पूछ लें सवाल। राजीव गांधी को जिसने मारा उसका मजहब क्या था? सिखों को दिल्ली के रोडों पर उनका जेनोसाइड हुआ, मारने वालों का मजहब क्या था? गुजरात में 2002 का जो कांड हुआ, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का मैसेकर हुआ, कौन जिम्मेदार है? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर के दिन ईदगाह में 1980s की बात कर रहा हूं, 450 मुसलमानों को पुलिस ने फायरिंग करके हत्या कर दी। क्या रिलीजन था उनका? ये जो छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के लोग जो मारे जाते हैं, मारने वालों का रिलीजन क्या है बताइए? इनको ये बात समझने की जरूरत है। जो इखलाक पीलू खान को जो मारा, रकबर को जो मारा और अफरोजुल को जो राजस्थान में मारा, उसका रिलीजन क्या था? ये कन्वीनियंस आप कर रहे हैं, ये गलत है। आप ऐसा मत करिए, हम भाजपा से कहना चाह रहे हैं, ये गलत है आपका तरीका। और फिर आप देश के विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री, तो एक बात यहां पर उनका प्रेसिडेंट एक बात करता है। बताइए इन सब जिसका मैं नाम लिया, इनके मारने वालों का रिलीजन क्या था? फिर बोल दीजिए हमको।
सर, आप निकाय चुनाव में प्रचार करने आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि निकाय चुनाव में आपकी पार्टी को सफलता मिलती है, तब जाकर 2023 के विधानसभा चुनाव में आप देखिए, हमारा काम कोशिश करना है। मेरी जिंदगी जो है ना अब तक की, वो मेरी नाकामियों पर खड़ी हुई है, तो मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम जिद्दोजहद करना है, मेरा काम मेहनत करना है, और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यकीनन हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपने कहा था कि आपने पहले घोषणा की थी कि 7 नगर निगम में आप उतर रहे हैं, हाँ, फिर एकदम से आप माइनस में चले गए, केवल पार्षद पे आ गए। हाँ, मेयर नहीं उतारा, भोपाल में मेयर नहीं उतारा आपने। ये क्यों किया गया? अरे अचानक फैसला अभी ऐसे सवालों से बचने के लिए आपने मेयर नहीं उतारा भोपाल में? नहीं ऐसा ना वो भाड़ में जाए ना पुकारने वाले। देखिए, जिंदगी में जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकालते हैं, इसी तरह की बातें करके। हम अपनी संगठन को देखकर, अपनी ताकत को देखकर, ये जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, उसके लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। अच्छा, आप आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे आपके, हमेशा जो बातें होती है धर्म के आधार पे और राजनीतिक लोगों का बात। दूसरा, आप ये कहते हैं कि गरीबी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, इनकी बातें होती हैं। इनके जो प्लेटफॉर्म है, जो चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनकी निश्चित जो सीमा होती है बैठक, वो भी बैठक नहीं हो पाती। चर्चा वहां होना चाहिए, इनके विकास की बात है, उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते। किस सर, थोड़ा और समझा कर बोलिए, आप बहुत डीप चले गए। थोड़ा मैं आपकी तरह काबिल नहीं हूँ। हमारे संवैधानिक व्यवस्थाएं, वो लोकसभा, राज्यसभा, हर क्षेत्र की विधानसभाएं हैं, उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। उनमें निश्चित है कि आपको बैठक करना है, सारी बातें वहां करना है। हाँ, विकास की बातें करना है, गरीबी बिल्कुल। जो परसेंटेज की बात बड़ी सीएजी की रिपोर्ट बहुत सारी आती है, उन विषयों पर कभी आपने ये चर्चा नहीं की? आप विधानसभा एक मिनट, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, मेरे पार्लियामेंट के जितने स्पीचेस हैं वो अवेलेबल हैं, आप कभी उस पर देख लीजिए। अगर आपको मैं झूठ बोल रहा हूं तो बुला लीजिए मुझे, आप, मैं बैठ जाता हूं सामने आप। ऐसा नहीं है सर, यकीनन देश में 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, कभी नहीं हुआ था। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर युवा बेरोजगार है तो भारत में है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तो मोदी सरकार को उसकी फिक्र ही नहीं है, ये मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे। और डॉलर जो है 79 रुपीज हो चुका है। ये चीज सदन में अरे बोल रहे हैं ना, आपके सामने नहीं बोल रहे क्या? अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखेंगे, पूरा कार्यकाल देखेंगे तो 20 साल का, तो बैठकों अगला देख लीजिए, वहाँ केवल जो बातें होती हैं, विकास की कोई बात नहीं, केवल बजट की बात नहीं। तो नहीं, देखिए हमारा नहीं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब नए विधायक को लेकर आइए जो ये बात करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश कभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, केजरीवाल जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनसे मिलकर कभी चुनाव लड़ेंगे? पहले हम अपना घर सही कर लें, हम अपना काम सही करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आप दोनों की जो दिल की ख्वाहिश है जब बयान कर देंगे। केजरीवाल जी से आइडियोलॉजी में आप, हाँ, केजरीवाल से सहमत है? उनकी राजनीति की आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी से थोड़ा बहुत प्रभावित कौन? आप जैसे कांग्रेस के विचारधारा से तो बहुत। अब आप ब्लू शर्ट पहने तो क्या बीएसपी के हैं क्या आप क्या हाथी के हैं क्या? ये क्या बात हुई भाई? सर, आपकी विचारधारा किससे मिलती है, किस पार्टी से मिलती है? मेरी विचारधारा संविधान से मिलती है, कोई पार्टी से? पार्टियों से तो तमाशा कर रहे हैं। सर, अग्निवीर जब आया तो कई नेता है, हाँ, ये अच्छा सवाल है, जिन्होंने बोला कि सांसदों को भी अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए। मैंने भाई भाजपा के ही एक एमपी श्री वरुण गांधी ने कहा, पहले देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए और उनकी पूरी कैबिनेट को कहना चाहिए, उनके पूरे एमपीज को कहना चाहिए कि जब अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगा हम भी नहीं लेंगे। चलिए करिए, अगर एक दिन का कोई एमपी बनता है, पेंशन मिलेगा, ट्रेन में सहूलत मिलेगी, अस्पताल का बिल मिलेगा, और जो 4 साल आप कह रहे हैं भाई वो तो या मरेगा या दुश्मन को मारेगा, उसको आप पेंशन नहीं देंगे। और देखिए, मेरी आप मीडिया से गुजारिश है, जो बच्चे 2019 में फॉर्म फिल करे, 2020 में एग्जाम लिखे, मेडिकल हो गया,
पीएसएल की लिस्ट आ गई, ऑर्डर उनको मिलना था, आपने उनको उस महरूम कर दिया आपने। आप बताइए, जो गांव गांव से बच्चे मेहनत करते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये अग्निवीर की पॉलिसी देश के हित में नहीं है।